सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। ये बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। सावधान, कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों में दिख रहे 6 लक्षण समझे और जांच कराएं। 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक शुरू करेगी क्लिनिकल ट्रायल, मिली मंजूरी। बैंक का ये मैसेज भूल कर भी न करें इग्नोर, वरना भरना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना। फटाफट चेक करें डिटेल। देश में कोविड मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल, फ्री में मिलेगा एम्बुलेंस। मास्क है तो सांस है, कहां कौन सा मास्क पहने जाने सब कुछ। खुशखबरी, अक्षय तृतीया के दिन किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। इसी दिन पीएम मोदी किसानों से करेंगे बातचीत। बंगाल की 12वीं कक्षा की छात्रा का दावा, ऐसे मास्क का किया आविष्कार जो कोरोना वायरस को मार सकता है। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 24 घंटे में मिले 3,48,000 कोरोना मरीज, एक दिन में 4,200 से ज्यादा मौतें। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। लगातार दूसरे दिन भी संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या रही। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 3,48,555 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। बीते दिन 4,205 लोगों की मौत हो गई, जो इस दूसरी लहर में अब तक सबसे ज्यादा है। इस दौरान देश में 3,55,338 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,54,197 लोगों की इस वायरस से जान जा चुकी। वहीं 1,93,82,642 लोग रिकवर हो चुके। फिलहाल 37,04,099 लोगों का इलाज चल रहा है, यानी ये कोरोना के एक्टिव केस हैं। अब तक 17,52,35,991 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका। सावधान, कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों में दिख रहे हैं 6 लक्षण, समझे और जांच कराएं। जी हां, कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी लहर में संक्रमितों और मृतकों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। रोजाना करीब 4 लाख के आसपास नए मामले और 4,000 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर छोटे बच्चों के लिए कम विनाशकारी नहीं है। डॉक्टरों का मानना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 4 महीने से कम उम्र के बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में कोरोना के इन लक्षणों पर रखें नजर। हालांकि विशेषज्ञ यह दावा करते हैं कि बच्चों में कोरोना के मामले अभी कम हैं और वयस्कों की तुलना में जल्दी ठीक हो जाते हैं। पहले तक केवल बुखार या थकावट को बच्चों में कोरोना का लक्षण माना जा रहा था। वायरस ने अब अधिक लक्षणों को फैलाया है और उसके साथ ही अधिक लक्षण पैदा कर रहा है। 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक शुरू करेगी क्लिनिकल ट्रायल, मिली मंजूरी। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत बायोटेक कंपनी ने अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर जल्द ही दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाली है। इस संबंध में सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने आज ट्रायल शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज समेत देश के विभिन्न केंद्रों पर 525 वॉलंटियर पर यह ट्रायल किया जाएगा। गौरतलब है कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा की जांच करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी। इसके बाद केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की विषय विशेषज्ञ समिति SEC ने आज भारत बायोटेक के आवेदन पर विचार करने के बाद मंजूरी दे दी है। खुशखबरी, अक्षय तृतीया के दिन किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। इसी दिन पीएम मोदी किसानों से करेंगे बातचीत। जी हां, देश भर के करोड़ों किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 मई यानी अक्षय तृतीया के दिन पीएम किसान योजना के तहत किसानों की अगली किस्त जारी करेंगे। साथ ही देश भर के किसानों से दिन में 11 बजे बातचीत भी करेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है।
देश में ही होगा बैटरी स्टोरेज का उत्पादन, दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन और नहीं होगी ईंधन की जरूरत। जी हां, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया, स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और अब तक बाहर से आयात किए जाने वाले बैटरी स्टोरेज का उत्पादन देश में किए जाने के संबंध में फैसला लिया गया। मास्क है तो सांस है, कहा कौन सा मास्क पहने, जाने सब कुछ। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण की पहली लहर या दूसरी, इसके खिलाफ जिस हथियार ने हमारा साथ सबसे ज्यादा दिया है वो है चेहरे पर लगाया हुआ मास्क। कई बार मास्क को लेकर लोगों को ये शिकायत करते देखा गया है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन यकीन मानिए ये छोटी सी तकलीफ उस बड़ी दिक्कत के आगे कुछ भी नहीं है जो देश भर के अस्पतालों में कोरोना से मरीज झेल रहे हैं। ऐसे में कानों पर चढ़े हुए इस छोटे से हथियार का इस्तेमाल आपको कब और कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना बेहद जरूरी है। ये सवाल ज्यादातर लोगों के मन में होता है, कॉटन मास्क, सर्जिकल मास्क या फिर कुछ और। तो इस सवाल का जवाब ये है कि घर से बाहर निकलते हुए आप N95, KN95 या फिर सर्जिकल मास्क का उपयोग करें। इस मास्क को आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये टूट न जाए या फिर इसकी सील ढीली न हो जाए। सील ढीली होने के बाद मास्क का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि यह आपकी नाक और मुंह की सुरक्षा करने के काबिल नहीं बचता। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना से जंग लड़ रहे इंडिया के लिए गुड न्यूज, यूपी, महाराष्ट्र समेत 18 राज्यों में कम हो रहा कहर। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से रोजाना सामने आने वाले मामलों में कमी आई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत ऐसे 18 राज्य हैं जहां पर संक्रमण के दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि इस गुड न्यूज के बीच टेंशन वाली यह बात है कि कुछ राज्यों में सामने आ रहे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से केंद्र और राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ गई। मालूम हो कि पिछले तकरीबन 1 महीने से दूसरी लहर चल रही है, जिसमें कई हफ्तों से रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन यह आंकड़ा तो 4 लाख को भी पार कर गया है। वहीं रोजाना 3,000 से ज्यादा मौतें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से सरकारें काफी चिंतित हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार, आइसलैंड में कोविड के मामले लगातार घट रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्रिटेन नहीं जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अगले महीने ब्रिटेन के दौरे पर नहीं जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 की ताजा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। G7 देशों की यह बैठक 11 से 13 जून के बीच कॉर्नवाल में आयोजित होने वाली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में बतौर विशेष अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आभार जताते हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के लिए अच्छी खबर, निकल गया पिक लेकिन खतरा बरकरार। जी हां, कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लगातार 4 दिनों तक भारत में कोरोना के 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद अब 2 दिनों में इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। इस महामारी से जूझ रहे देशवासियों के लिए एक अच्छा संकेत है। इस आधार पर विशेषज्ञ भी इस बात को कह रहे हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का पिक अब निकल चुका है। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आने वालों में युवाओं की संख्या अधिक, जाने क्या है कारण। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर व्यापक रूप से फैली हुई है। इस दौरान कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के 4 लाख दैनिक मामले सामने आए। हालांकि 3 दिनों में मामलों में गिरावट आई है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की पीक गुजर चुकी है और अब मामलों में गिरावट देखी जाएगी। हालांकि इस बीच एक सवाल सभी के मन में पैदा होता है
कि महामारी की दूसरी लहर के तहत युवाओं में संक्रमण ज्यादा क्यों फैल रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि युवाओं में ज्यादा संक्रमण दर होने के पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से युवा ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अचानक बाहर निकले और उस दौरान वायरस देश में मौजूद था, जिस वजह से वो संक्रमित हुए। बैंक का ये मैसेज भूल कर भी न करें इग्नोर, वरना भरना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना। फटाफट चेक करें डिटेल। जी हाँ, क्या आपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराया है? अगर नहीं तो तुरंत पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें, क्योंकि अब तारीख नहीं बढ़ेगी और आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अब बैंक भी पैन को आधार से लिंक कराने के लिए एसएमएस और मेल कर रहे हैं। ऐसे में आपका बैंक आपको पैन आधार से जुड़ा कोई मैसेज या ईमेल भेज रहा है तो इसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि अब सख्ती बहुत बढ़ गई है। अब लिंक न कराने पर जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। बंगाल की 12वीं कक्षा की छात्रा का दावा, ऐसे मास्क का किया आविष्कार जो कोरोना वायरस को मार सकता है। जी हां, बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले की एक छात्रा ने दावा किया है कि उसने ऐसे मास्क का आविष्कार किया है जो कोरोना वायरस को मार सकता है। उसका ये मास्क गूगल के म्यूजियम ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस में मुंबई में प्रदर्शित किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कक्षा 12वीं की छात्रा ने कहा कि उसके मास्क में 3 चेंबर है। एक नेगेटिव आयन जनरेटर है जो हवा में धूल के कणों को फिल्टर करता है। जब फिल्टर की गई हवा दूसरे चेंबर में प्रवेश करती है तो यह तीसरे तक पहुंचती है, जो एक रासायनिक चेंबर है जिसमें साबुन और पानी का मिश्रण होता है जो कोरोना वायरस को मार सकता है। उसने कहा, अगर एक कोविड संक्रमित व्यक्ति मास्क का उपयोग करता है तो वह जिस हवा को बाहर निकालता है वह इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरेगा। इससे वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है। राजस्थान में कोविड मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे, अस्पताल फ्री में मिलेगा एम्बुलेंस। जी हां, राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती, रेफर या छुट्टी मिलने पर निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जिस मरीज को भर्ती करने की जरूरत होगी उसे कोई भी अस्पताल किसी भी स्थिति में भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में कोरोना महामारी से संबंधित समस्याओं और परिवेदनाओं को एक ही टेलीफोन नंबर पर प्राप्त कर उनके समयबद्ध त्वरित निस्तारण और रोगियों को आवश्यक सलाह तथा दवा आदि उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मरीजों को कोविड समर्पित अस्पतालों, परामर्श व उपचार केंद्रों, निजी चिकित्सालयों में बिस्तर, ऑक्सीजन सुविधा, वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता की जानकारी दी है।